हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सेट या यूजीसी नेट एग्ज़ाम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर। जो सीजी सेट में समाजशास्त्र संबंधित है, सेकंड पेपर समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो नेट दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थिंकर है मैक्स वेबर, उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान, यह कथन किसका है? शुरुआत में तो सब आपको मालूम है कि भाई जो क्रिया की बात किया, सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध, तो ये मैक्स वेबर ही कहता है। तो मैक्स वेबर का यह आंसर आएगा, मैक्स वेबर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मैक्स वेबर ने जाति को किस रूप में प्रस्तुत किया है। अब ये क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने जाति को किस रूप में प्रस्तुत किया है? एक समुदाय, एक निर्जाति के रूप में पृथकता समूह, एक बंद स्थिति समूह, या हिंदुओं का एक समागम। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, एक बंद स्थिति समूह। एक बंद स्थिति समूह माने एक बंद वर्ग बोल सकते हैं इस चीज को। मैक्स वर्ग, जिस प्रकार वर्ग होता है, अमीर से गरीब हो सकते हैं, गरीब से अमीर हो सकते हैं। जो अब आप गरीब है तो मेहनत करके आप अमीर बन सकते हो, तो ये वर्ग की विशेषता होती है। लेकिन जो जाति होती है, एक बंद स्थिति समूह के रूप में मैक्स वेबर प्रस्तुत किया, मतलब जिस जाति में हो उसी जाति के आप रहते हो, कुछ भी करके आप उसको बदल नहीं सकते। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग निर्माण का सही आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? बाजार की स्थिति एवं संपत्ति संबंध, संपत्ति का स्वामित्व या गैर स्वामित्व, व्यक्तियों का प्राधिकार और व्यक्तियों की आय। तो मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में, जो पूंजीवाद समाज होता है, वर्ग निर्माण का सही आधार जो होता है बाजार की स्थिति और संपत्ति संबंध। उन्होंने कहा बाजार की स्थिति और संपत्ति संबंध। कार्ल मार्क्स संपत्ति का स्वामित्व मानता है, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बोला कि स्वामित्व होने से कोई वर्ग का निर्माण नहीं होता, बल्कि बाजार की स्थिति और संपत्ति, उसका संपत्ति से संबंध पर ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैक्स वेबर की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है? द Poverty of Philosophy, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, The Rules of Sociological Method, The Elementary Forms of Religious Life। सही आंसर आएगा द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें जो पूंजीवाद को समझाया है इसने मैक्स वेबर ने समझाया किस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, इसका व्याख्या किया गया द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। ये दोनों दुर्खिम की पुस्तक है। द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये सब दुर्खिम की पुस्तक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। हाँ, ये जो अगर पूछा था मैक्स वेबर की, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कितने प्रकार बताए? 2, 3, 4 या 6? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर उन्होंने 4 सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए। पहला प्रकार है तर्क संगत मूल्यात्मक, दूसरा है तार्किक लक्षणमुखी, तीसरा है भावात्मक, और चौथा है पारंपरिक। इस प्रकार 4 क्रिया उन्होंने बताए हैं, 4 क्रिया प्रकार बताए हैं। नौकरशाह, ये भी मैक्स वेबर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी का आदर्श मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये मैक्स वेबर का ही है। तो मैक्स वेबर माने ए वाला आंसर आएगा, छठवां का ए आ जाएगा। मैक्स वेबर ने अधिकार, अथॉरिटी अर्थात सत्ता, अधिकार बोल दो, अथॉरिटी बोल दो, सत्ता के कौन से प्रकार नहीं बताए? पारंपरिक आधार, करिश्माई अधिकार, तर्कपूर्ण कानूनी अधिकार, या दिखावटी या आडंबरपूर्ण अधिकार, यही नहीं बताया है। दिखावटी या आडंबरपूर्ण अधिकार इसने नहीं बताया। पारंपरिक सत्ता बोल दो, अधिकार ये बोला है। करिश्माई अधिकार या सत्ता बोल दो, तर्क संगत कानूनी अधिकार या सत्ता बोल दो, ये तीनों बताएं, ये वाला वर्णन नहीं किया है। क्वेश्चन है, नौकरशाह को तर्क संगत कानूनी सिद्धांत किस समाजशास्त्री की देन है? अब तर्क संगत कानूनी सिद्धांत अभी हमने बताया था इस चीजों में, तो ये आएगा मैक्स वेबर का ही ये देन होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर द्वारा बताया गया सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन का एक प्रकार नहीं है? ये आपको बताना है।
तार्किक क्रिया, मूल्यात्मक क्रिया, वर्गीय शोषण क्रिया, भावात्मक क्रिया। तो ये तीनों तो दिया है, लेकिन ये वाला नहीं दिया, वर्गीय शोषण क्रिया, ये मैक्स वेबर ने नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर नौमा का आपका सी आएगा। वेबर के अनुसार प्राधिकरण के 3 प्रकार निम्न में से कौन से हैं? वही प्राधिकरण बोल दिया, सत्ता, तर्कसंगत सामंतीय पूंजीवादी, सामंती पारंपरिक या करिश्मय, कानूनी पारंपरिक या करिश्मय, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर सी आएगा, कानूनी, पारंपरिक और करिश्मय, 3 इन्होंने सत्ता बताई है। क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रकार है सामाजिक वास्तविकता, समाजशास्त्री घटनाएं, सामग्री उपकरण या मानसिक संरचना, इसमें से कोई एक। सही आंसर, जो आदर्श जो प्रकार है ये वास्तव में व्यक्ति की मानसिक संरचना पर डिपेंड करता है। मैक्स वेबर का संपूर्ण समाजशास्त्र इस पर आधारित है, नौकरशाह, धर्म, पूंजीवाद या सामाजिक क्रिया। सबसे ज्यादा मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया पर बल देता है और सामाजिक क्रिया के द्वारा ही समझाता है। तो मैक्स वेबर का संपूर्ण समाजशास्त्र इसी पर डिपेंड करता है, सामाजिक क्रिया पर। बुढ़ापा राज, बुढ़ापा राज करता है और सत्ता उसी के हाथों में होती है। मैक्स वेबर के अनुसार यह किस प्रकार का सत्ता का उदाहरण है? पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, तर्कपूर्वक तर्क संगत सत्ता, कानूनी सत्ता या राजनीतिक सत्ता। सही आंसर इसमें ए वाला आएगा, पारंपरिक सत्ता, जो पुराने पुरातन काल में चला आता है कि जब तक वो मरदा नहीं तब तक वो सत्ता में काबिज है। तो ये पारंपरिक सत्ता का ही उदाहरण, बूढ़ा हो गया फिर भी सत्ता में काबिज है। मैक्स वेबर के अनुसार किसी क्रिया के अर्थ को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने की एक व्यवस्थित व्याख्यात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य बरस्टेहन, व्यवहारिकता, संरचनावाद या संघर्ष दृष्टिकोण। बरस्टेहन ने यह भी क्वेश्चन पूछ सकता कि बरस्टेहन की अवधारणा किसने दी? तो मैक्स वेबर कहेगा। या मैं इसको व्याख्या कर दिया जाए कि मैक्स वेबर के अनुसार किसी क्रिया के अर्थ को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने की एक व्यवस्थित व्याख्यात्मक प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो बरस्टेहन कहते हैं मैक्स वेबर के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत नहीं है? मूल्यांकनात्मक कार्रवाई, लक्ष्य तर्क संगत कार्रवाई, मूल्य तर्क संगत कार्रवाई या पारंपरिक कार्रवाई। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। या मूल्यांकनात्मक इसने नहीं बताई है, लक्ष्य तर्क संगत कार्रवाई बताइए, मूल्य तर्क संगत कार्रवाई बताइए और पारंपरिक कार्रवाई बताइए, लेकिन ये नहीं बताया है। एक तर्क संगत उद्देश्यपूर्ण कार्य इस पर आधारित होता है, एक तर्क संगत उद्देश्यपूर्ण कार्य इस पर आधारित होता है। मूल्य तर्क संगत पर, परंपरागत तर्क संगत पर, साधन साध्य तर्क संगत पर, स्नेहपूर्ण तर्क संगत पर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर तर्कपूर्ण उद्देश्यपूर्ण बताएगा। तो साधन और साध्य, आपके पास साधन क्या है और उसका साध्य क्या है, किसके द्वारा आप उसको प्राप्त करोगे। तो ये तर्कपूर्ण उद्देश्यपूर्ण कार्य इस पर आधारित होता है, साधन और साध्य पर। असाध्य माने लक्ष्य होता है, साधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का आपके पास साधन क्या है। क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार राजशाही व्यवस्था किस प्रकार के सत्ता का उदाहरण है? तो राजशाही व्यवस्था बोल दिया जाए, अलग अलग घुमा घुमा क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है। पारंपरिक, करिश्माई, तर्क संगत या इनमें से कोई नहीं। वैसे ही बता सकते हो आंख मूछ के कि ये पारंपरिक सत्ता है। मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माई सत्ता की विशेषता होगी किसी विशेषता का, किसी व्यक्ति के पास मौजूद अलौकिक शक्तियां, एक नेता के असाधारण व्यक्तिगत गुण, वंशानुगत स्थिति या मतदान की स्थिति। सही आंसर बी आएगा, एक नेता के असाधारण व्यक्तिगत गुण, मतलब उसके पास करिश्माई सत्ता है। तो 18 वाला का आंसर बी आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार आर्थिक विकास पर धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव का विश्लेषण किया? तो आपने देखा होगा पूंजीवाद के विकास में धर्म को अहम मानते हैं और ये जो है मैक्स वेबर विशेष करके प्रोटेस्टेंट धर्म में ही ये पूंजीवाद क्यों पनपा, इस पर आपने देखा था। यहाँ पर तो मैक्स वेबर ने दिया था, मैक्स वेबर यहाँ पर सही आंसर 19 का सी आएगा। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया है? 6, 7, 8 या 9, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 6 प्रकार के धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसमें पहला है कन्फ्यूशियसवाद, दूसरा है ताओवाद,
तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है हिंदू धर्म, पांचवा है प्राचीन यहूदी धर्म और छठवां है ईसाई धर्म। इन सब का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्होंने पूंजीवाद के किस प्रकार धर्म सहायता करता पूंजीवाद को, इसके बारे में व्याख्या की थी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक को मैक्स वेबर द्वारा प्राय अधिकारी तंत्री प्राधिकरण के रूप में वर्णित किया है। अधिकारी नौकरशाही की व्यवस्था की बात कर रहा, अधिकारी तंत्री प्राधिकारी में अधिकारी तंत्री सत्ता की बात कर रहा, परंपरागत करिश्माई तार्किक विधि की। जो अधिकारी तंत्री सत्ता होगी या प्राधिकार होगा तो तर्क आधार पर होगा, नियम कानून के आधार पर होगा, मतलब सी वाला आंसर आएगा यहाँ पर, तार्किक विधिक प्राधिकरण। मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, न कि संरचना पर, क्योंकि व्यक्ति चुनाव करने और बदलाव लाने में समर्थ है। व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे। उसने मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का खंडन करना चाहा। मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। सही आंसर बी आएगा, व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे। क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट के किस पंथ के धार्मिक विचार पूंजीवाद विकास का सर्वाधिक सहायक हुए? बैप्टिस्ट, कैल्विनिस्ट, एनाबैप्टिस्ट या पाइटिस्ट? सही आंसर कैल्विनिस्ट। कैल्विनिस्ट बात तो कहते हैं जैसे इसमें कुछ कुछ नियम कानून, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने का बराबर है, पैसा से पैसा उत्पन्न किया जा सकता, कुछ इस प्रकार विचार है कैल्विनिस्ट में, जो कि पूंजीवाद की ओर आकर्षित करता है। यहाँ तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म में ये मिलता है, कैल्विनिस्ट को इन्होंने वर्णन किया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करता है। मैंने जब आपने देखा प्रोटेस्टेंट विचार को दिया, मैक्स वेबर का ही है कि प्रोटेस्टेंट विचार में कुछ ऐसे चीज है जो बाध्य करता है कि भाई हम पूंजीवाद लेके आए, तो ये बी वाला आएगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ही इसका सही आंसर आएगा। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था जो कि भारत में पाई जाती है, कौन सी दो मुख्य विशेषता है? सहभोजित, पदक्रम, शुद्धता, वैवाहिकता। तो मैक्स वेबर के अनुसार आपको छांटना था। सही आंसर इसमें सहभोजित्व आया, सब मिलके एक साथ भोजन करते हैं, और वैवाहिकता, ये दो चीजों को उन्होंने ये किया। जाति व्यवस्था का मेन चीज इन्होंने कहा कि अपनी ही जाति से लोग विवाह करते हैं यहाँ पर। तो सहभोजित्व और वैवाहिकता माने 1 और 4, सी वाला आंसर, सी वाला 25 का सी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है मैक्स वेबर के कार्य वर्गीकरण में शामिल है क्रिया और प्रतिक्रिया, लक्ष्य से संबद्ध तर्कपूर्ण कार्य, तर्क संगत कार्य, मूल्य से संबंध तर्क संगत कार्य, भावनात्मक कार्य और पारंपरिक कार्य, पारस्परिक कार्य, चमत्कारिक कार्य और तर्क संगत कार्य, वर्ग आधारित कार्य और परिस्थिति आधारित कार्य। तो मैक्स वेबर कार्य का जो वर्गीकरण उन्होंने बी वाला आ जाएगा। लक्ष्य से संबंध तर्क संगत कार्य होता है, मूल्य से संबंध तर्क संगत कार्य होता है, भावनात्मक कार्य और पारंपरिक कार्य, इस 4 भागों में बांटा था। मैक्स वेबर के अनुसार एक ही वर्ग के सदस्यों का जीवन तरीका समान होता है, वर्ग के सदस्यों का जीवन अवसर सामान्य होता है, वर्ग के सदस्य एक परिस्थिति समूह से संबंधित होते हैं, परिस्थिति समूह एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं। मैक्स वेबर कहता है कि जैसे बाजार होगा, अगर बाजार है तो बाजार में सबको समान रूप से वो भागीदारी मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेगा, या अवसर को ज्यादा महत्व देता है, तो बी वाला आ जाएगा। वर्ग के सदस्यों का जीवन अवसर समान होते हैं, सबको एक समान अवसर प्राप्त होता है, आप चाहे तो अमीर बन जाओ चाहे तो गरीब बन जाओ। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर के नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन और विशेषज्ञता, व्यक्तिगत संबंधों की प्राथमिकता, लिखित नियम और प्रक्रियाएं, पदानुक्रमिक संरचना। सही आंसर बी आएगा, व्यक्तिगत संबंध, अव्यक्तिक संबंध। नौकरशाही में अव्यक्तिक में आपको पहचानता ही नहीं, लिखा पढ़ी वाला काम को जाना जाता है, व्यक्तिगत संबंध इसमें नहीं होता, ये नौकरशाही की विशेषता होती है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तावित आदर्श प्रारूप आइडल टाइप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह समाज का सबसे उत्तम नैतिक रूप है, यह अर्थात को समझने के विश्लेषणात्मक मानक या मॉडल है, यह वास्तविक दुनिया में हर जगह मौजूद होता है, यह एक अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम है। तो आदर्श प्रारूप ये एक मॉडल है, यह यथार्थ को समझने के लिए एक विश्लेषणात्मक मानक या मॉडल है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सामाजिक अनुसंधान का आदर्श प्रारूप
आइडियल टाइप का निर्माण करने के लिए मैक्स वेबर ने किस पद्धति का समर्थन किया, ये आपको बताना है। बर्स्टेहेन या व्याख्यात्मक समझ, यही आएगा, बोलने की जरूरत नहीं। ये उन्हें समझने का आदर्श प्रारूप समझने के लिए उन्होंने बर्स्टेहेन या व्याख्यात्मक समझ को विशेष रूप से उन्होंने हाईलाइट किया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष नैतिक, धार्मिक या सौंदर्य बोध के प्रति सचेत विश्वास के आधार पर कार्य करता है तो मैक्स वेबर के अनुसार यह कौन सा क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, वो नैतिक, धार्मिक या सौंदर्य बोध के प्रति सचेत है तो लक्ष्य तर्कसंगत क्रिया, मूल्य तर्कसंगत क्रिया, पारंपरिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया। तो सही आंसर देखो, धार्मिक या सौंदर्यात्मक या नैतिक, ये सब मूल्य है, तो मूल्य के अंतर्गत वो काम कर रहा है, तो यह आएगा मूल्य तर्कसंगत क्रिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।